अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा विवाद इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चंपत राय सच में अपने पद से हट गए हैं या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छुपी हुई है। आइए इस पूरे मामले को शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल हाल ही में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और चोरी के मामले सामने आए थे। इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। इसी बीच खबर आई कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस खबर के सामने आते ही लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे। सबसे पहले सवाल ये उठा कि क्या ये इस्तीफा पूरी तरह स्वेच्छा से दिया गया है या फिर किसी के दबाव में ये फैसला लिया गया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बढ़ते विवाद और जांच के माहौल को देखते हुए चंपत राय ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना यह भी है कि उन्हें एक तरह से सेफ एग्जिट दिया गया है ताकि आगे किसी बड़े विवाद से बचा जा सके। हालांकि अभी तक ट्रस्ट की ओर से ऐसा कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है जिसमें इन दावों की पुष्टि की गई हो। इसलिए फिलहाल इन चर्चाओं को केवल दावों और अटकलों के रूप में ही देखा जा रहा है। अब बात करते हैं विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी और राम मंदिर ट्रस्ट की भूमिका की। जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ा वैसे वैसे कई वीडियो और बयान भी सामने आने लगे। कुछ लोगों ने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, जबकि ट्रस्ट से जुड़े कुछ सदस्यों ने साफ कहा कि अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी साबित होती है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने निष्पक्ष जांच की भी पर भी भरोसा जताया। यानी एक तरफ आरोप और सवाल हैं तो वहीं दूसरी तरफ जांच पूरी होने का इंतजार भी है। ऐसे में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगा। अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इस विवाद के बाद राम मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था में बड़े बदलाव होंगे। दरअसल कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भविष्य में ट्रस्ट के प्रबंधन को और भी मजबूत बनाने के लिए नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जा सकता है। चर्चा ये भी है कि ट्रस्ट में किसी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ जैसी व्यवस्था लागू की जा सकती है। इसके अलावा वैष्णो देवी बोर्ड की तर्ज पर एक नया प्रबंधन मॉडल अपनाने की भी बातें सामने आ रही हैं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ाई जा सके। हालांकि अभी तक इन संभावित बदलावों पर भी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे विवाद के बाद ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर मंथन शुरू हो गया है। अगर पूरे मामले को एक साथ देखें तो तीन बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, चंपत राय के इस्तीफे को लेकर अब भी कई सवाल बने हुए हैं। दूसरी, चढ़ावे से जुड़े विवाद की जांच जारी है और उसके नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। और तीसरी, भविष्य में राम मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब आगे क्या होता है, ये जांच की रिपोर्ट, ट्रस्ट के आधिकारिक फैसलों और सरकार के अगले कदमों पर निर्भर करेगा। फिलहाल पूरे देश की नजर अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े इस घटनाक्रम पर बनी हुई है। जैसे जैसे नई जानकारी सामने आएगी तस्वीरें और साफ होती जाएंगी। आपको क्या लगता है, क्या चंपत राय का इस्तीफा केवल नैतिक जिम्मेदारी का एक हिस्सा था या फिर इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।